values. At my coming I would have received my own with interest. तो जबकि तू ये सारी बातें जानता था तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे दे तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत वापस ले पाऊं। When you go back home, try to reread this parable again. जब आप अपने घरों में वापस जाते हैं मैं चाहूंगा कि आप इस दृष्टांत को बारंबार पढ़ें। Try to look the many times when my, your is mentioned. जितनी बार यह शब्द आप देखते हैं कि मेरा, तेरा, यह मेरा है, यह तेरा है, आप उसे बार पढ़ें। The other servants, when they came to the Lord and said, Lord, you have given this much and see what we have done. We have made more. The Lord says, enter into my joy. आप देख सकते हैं जब दूसरे दास स्वामी के पास आकर कहते हैं कि देखो तुमने हमें इतना दिया, हमने इतना बढ़ा दिया, प्रसन्नचित होकर स्वामी उनसे कहता है तुम मेरे आनंद में प्रवेश करो। Enter into the joy of your Lord. और अपने स्वामी के महोत्सव के समय में तुम उसके आनंद में प्रवेश करो। But here to this man he says, okay, if you think in this way, you are thinking in this way, what is yours, what is mine, then okay, give back what is mine. I would have received what is mine. और अब तीसरा दास जब आकर ये सारी बातें उसके सामने रखता है वो कहता है कि ठीक है तू ऐसा समझता है कि जो तेरा वो तेरा है और जो मेरा वो मेरा है, तो जो मैं तुझे दिया ला मुझे वो वापस कर दे। Verse 30 says, cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. उसकी तीसरी आयत में ऐसा लिखा है इस दास जो निकम्मा है उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। This man was not just faithless, he was also unprofitable. ये ना केवल विश्वासहीन था परंतु ये लाभहीन भी था। The Lord is not happy with people who try to enjoy things from God and are never willing to be productive for the kingdom of God. परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता जो केवल मुनाफा कमाना चाहते हैं, आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। There are some people who think, well, the tithe belongs to the Lord, I give it to the Lord, the rest belongs to me. कुछ लोग God even cannot touch it. कुछ लोग तो ये समझते हैं केवल दशमांश मैंने दे दिया बस मेरा काम हो गया, वही केवल परमेश्वर का है और बाकी पैसों को परमेश्वर छू भी नहीं सकता। You know, mine and God, that division. आपको पता है ये जो विभाजन ये तो मेरा है वह परमेश्वर का है। Some people think, well, doing the work of the Lord is the work of certain people who are called evangelists and pastors and prophets and teachers. It's not my work. और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य की सेवकाई है वह तो केवल उनके लिए है जिनको बुलाया गया, जो सुसमाचार प्रचारक है, पासवान है, शिक्षक है, उपदेशक है, प्रेरित है, केवल उनका ही काम है, मेरा काम नहीं है। This evening I want each one of us to look into our lives and recognize, identify and recognize what God has given to us in order to be faithful. और आज की शाम में चाहूंगा कि हमें से हर एक जो यहाँ बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं पहले इस बात को पहचान ले कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है और इस बात का एहसास कर ले कि यह परमेश्वर की तरफ से आपको दिया गया है। It is required of the servants of God to be faithful. और परमेश्वर के दासों से इस बात की अपेक्षा की गई है कि वह उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। In the Old Testament, when we turn to the book of Numbers, we have a testimony of a man. पुराने नियम में जब आप गिनती नामक पुस्तक की ओर खोलते हैं वहां पर एक व्यक्ति को आप देख पाएंगे। You have God testifying about a man. और आप देख पाएंगे वहां परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में गवाही देता है। I've already said earlier that as much as we are interested in celebrating the goodness and the faithfulness of God, God is looking forward to celebrate our faithfulness. जैसे मैंने आपसे पहले में क्या शुरुआती समय मैंने आपसे कहा कि जितना हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता का उत्सव मना रहे हैं और उससे हम प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर भी वैसे मनुष्य और विश्वासियों की ओर देख रहा है कि उसमें से कौन विश्वास योग्य है ताकि वह उससे आनंदित हो पाए। In Numbers chapter 12, we see an incident where the very brother and sister of Moses are speaking against the man of God. आप 12वें अध्याय गिनती नामक पुस्तक में यदि आप देखें तो मूसा के बारे में देख पाएंगे जहां इस बात को बताया गया उसके अपने भाई और बहन उसके विरुद्ध में उठ खड़े होकर उसके विरुद्ध में शिकायत कर रहे हैं। If you turn to chapter 12 verse 1, it says Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. गिनती 12 के 1 में यदि आप पढ़े वहां ऐसा लिखा है मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। And you see, they are trying to criticize him because of whom he has married. अब देखिए जबकि उसने
उससे विवाह किया, इस विषय को लेकर यह उसकी निंदा कर रहे हैं। And how far this criticism can go, look in verse 2. अब देखिए इनकी जो निंदा करना है, जो इनका आलोचना है, कितना दूर तक जा सकता है। उसके अगली आयत में आप देख पाएंगे। They say, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? और निंदा करते हुए बोल रहे हैं कि क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? And when we talk about faithfulness in the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन में विश्वासयोग्यता की बातें करते हैं, we also understand that faithfulness means faithfulness to each other and to leadership. और इसका मतलब ये भी निकलता है कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता को दिखाते हैं, और ना केवल एक दूसरे के प्रति परंतु अपने अगुओं के प्रति, नेतृत्वपन के प्रति। God will never tolerate any bit of faithlessness against leaders. तो परमेश्वर कभी भी अपने अगुओं के प्रति दासों का विश्वास योग्यता जो वो नहीं दिखाते हैं या फिर विश्वास हीन बने रहते हैं, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं कर सकता। Looking at the physical form of Moses and looking at the kind of life that he lived, Miriam and Aaron can point out many defects in him. तो यदि हम मूसा के शारीरिक अवस्था को देखें, उसकी गुणवत्ता को देखें, और फिर जैसी सेवकाई उसने देखी, इन दोनों के बीच में अंतर करके हम देखें, तो मूसा के जो भाई और बहन हैं, उनके पास बहुत सी बातें हैं जिस पर वो आलोचना कर सकते हैं। And if one tries to find a mistake in Moses, one can certainly find it. और यदि किसी को मूसा की सेवकाई जीवन से, उसके आत्मिक जीवन से शिकायतों को निकालना है, उसकी त्रुटि को निकालना है, कई एक त्रुटियों को निकाल सकते हैं। But the sad part of the story is that his own brother and sister, they start with criticizing his marital life, and from there they extrapolate and try to talk about his disqualification for being a leader. और आप देख सकते हैं उन्होंने शुरुआत तो की उसके वैवाहिक जीवन से, लेकिन वैवाहिक जीवन के साथ साथ वो आगे बढ़कर उसके अयोग्यता, मतलब सेवकाई में जो उसकी अयोग्यता है, उसके अगवेपन में जो अयोग्यता है, उन बातों को उखाड़ रही है। But it says in verse 3, Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. और ये बात देखिए आप, उसके तीसरी आयत में ऐसा लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में सर्वाधिक नम्र स्वभाव का था। And we are told God was really very angry with Miriam and Aaron. और फिर हमें आगे बताया जाता है मरियम और हारून के प्रति परमेश्वर कोप से भर जाता है। Verse 4, the Lord suddenly appears and says to Moses, Aaron and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of the meeting. और वहां पर उसकी चौथी आयत में परमेश्वर कहता है, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। And the Lord appears in a pillar of cloud and starts talking. And he says, hear my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. पांचवी छठी आयत में परमेश्वर वहां पर बादल के खंभे के रूप में उनके नीचे उतर आता है और कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। 7. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में सबसे अधिक विश्वास योग्य है। My servant Moses is not like any other prophet. और मेरा दास मूसा दूसरे नबियों के समान नहीं है। He is faithful in all my house. और वह मेरे सारे घराने में सर्वाधिक विश्वास योग्य है। Now look at this paradoxical situation. और अब एक जो विरोधाभास परिस्थिति जो जान पड़ती है उसकी ओर जरा निहारें। Humans are looking at another human with their human eyes and find many defects in him. अब मानव दूसरी मानव की ओर मानवीय निगाहों से देखकर कई एक त्रुटियों को, गलतियों को निकालते हैं। And I said it is not difficult to find anything defective in humans. और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, मनुष्य के अंदर गलतियां निकालना, त्रुटियां निकालना उतना मुश्किल नहीं है। आप किसी की भी गलती निकाल सकते हैं। Oh, Moses is not so great a man. आप बोल सकते हैं मूसा उतना महान दास नहीं है। Look at his anger. उसके क्रोध की ओर देखो, He just went and killed an Egyptian. वो तो जाकर एक मिस्री का वध कर दिया। What kind of leader can he be? किस प्रकार का एक अगुआ अपने जीवन में वो बन सकता है? Those Egyptians looked towards him as Prince Moses who will protect us, but he killed an
Egyptian. मिस्रियों ने जब मूसा की ओर देखा तो उसे अपना राजकुमार का दर्जा दिया, लेकिन वही मूसा जो उनका राजकुमार बन सकता था अपने ही लोगों का वध कर दिया। He betrayed his own people. How can he be faithful to the people of God? उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया, परमेश्वर के लोगों के प्रति विश्वास योग्य कैसे बन सकता है? There is no shortage of criticism if you try to come up with some. यदि आप कुछ गलतियों को आलोचनाओं करना चाहते हैं, कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। Some may say, well, this guy Moses is an introvert guy. He's a very shyful guy. He cannot even speak so much. He stammers. He's very insecure. और यदि कोई चाहे तो कह सकता है कि मूसा अकेले में रहने वाला व्यक्ति, गुप्त स्वभाव रखने वाला, जो ठीक से बोल नहीं कर सकता, जिसकी जुबान लड़खड़ाती है, ये क्या अगुआ बनेगा? And in his secular field, he was never successful. और गैर धार्मिक क्षेत्र में, उसके अध्ययन के क्षेत्र में वो कभी सफल नहीं था। For 40 years, he's only taking care of his father-in-law's flock. और यदि हम आगे बढ़कर देखें तो अपने ससुर के वो तो भेड़ बकरियों को चला रहा है। He never has his own flock. उसका तो खुद का भी कभी जानवर या जंतु नहीं थे। He is so much dependent on others. वह तो दूसरों पर पूर्णतः निर्भर है। How can he be a leader of this multitude? तो आखिर इस बड़ी भीड़ का अगुवा ये कैसे बन सकता है? You know, people always had something to speak against Moses. और इस बात को आप जान लें कि लोगों ने हमेशा मूसा के विरुद्ध में कहा। Korah and his men, later on we find, they could not accept the leadership of Moses. और बाद में हम देखते हैं कोरा और जन और उनकी संतानें मूसा के नेतृत्वपन को स्वीकार नहीं कर पाए। But Aaron and Miriam are his own family. लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हारून के अपने परिवार के लोग जो मिरियम और हारून थे वो उसके विरुद्ध में आ गए। And they're saying, what is special about Moses? और वो कह रहे हैं कि मूसा के बारे में विशेष बात क्या है? God speaks to him, God speaks through us also. परमेश्वर तो उससे बातें करता है, क्या वो हमसे बातें नहीं करता? Isn't that this Miriam who came up with songs of praise to God when the rider and the horse were drowned in the sea? क्या ये वही मरियम नहीं है जब रथ अपने बैरियों के साथ समुद्र में के उसमें डूबकर मर गए, नए गीतों को स्तुति आराधना के गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना कर रही थी? What a great worship leader she is. और कहना चाहिए कि क्या ही मानो महान स्तुति आराधना की अगुवाई करने वाली। Isn't this that Aaron who became a spokesperson for Moses? क्या ये वही हारून नहीं है जो मूसा के स्थान में एक वक्ता बन गया था? Whom God had chosen as a high priest. क्या ये वही हारून नहीं है जिसको परमेश्वर ने महायाजक होने के लिए चुना? But what has become of them? लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है? They're looking at a godly appointed leader from human eyes, with human eyes, from a human perspective, and they find criticism. अब देखिए जिस अगुवे को दैवीय तौर तरीके से निर्धारित किया गया है, नियुक्त किया गया है, मानवीय निगाहों से ये देखकर उसकी आलोचना कर रहे हैं। You know, if you try to look at anybody else with your sinful eyes, you will never be able to accept what God has ordained and given to the church. आपको मालूम होना चाहिए जब आपने पाप भरी निगाहों से नजरिए से या पाप की प्रवृत्ति वाले नजरिए से आप किसी व्यक्ति को देखें, आप कभी भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति की कुशलताओं को, उसकी गुणवत्ताओं को कलीसिया के अंदर नहीं देख सकते। If charisma and ability are the only qualifications for leadership, then the Jews would not have crucified Jesus Christ. और यदि केवल आश्चर्य कर्म करना, करिश्मा दिखाना और अपनी सारी गुणवत्ता को अगुवेपन के द्वारा प्रस्तुत करना केवल यही एक अच्छे अगुवे होने का प्रमाण था, तो यहूदी लोग या फरीसी लोग कभी भी मसीह यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। But what is the testimony of God about Moses? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मूसा के बारे में क्या गवाही दे रहा है? We see that he doesn't speak anything. आप देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कहता। He is not trying to defend himself how great he is. और वो कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, अपने आप को साबित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा। He doesn't talk about the miracles that God did through his hands. और उसके हाथों द्वारा परमेश्वर ने जो बड़े-बड़े चमत्कार किए वो उसकी व्याख्यान नहीं कर रहा। He doesn't find or feel the need to try to prove himself to human beings. और कभी इस बात की आवश्यकता को वो एहसास नहीं करता, उसका एहसास उसे नहीं होता कि अपने आप को मनुष्य के सामने वह बड़ा साबित करे। He doesn't need to write a newsletter. और उसे एक समाचार पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं He है। doesn't need to show a resume or a qualification note. उसे अपने विज्ञापन या अपने बारे में अपने खाता लिखने का जरूरत नहीं कि मनुष्य को दिखाए कि वो कितना महान है। He doesn't try to talk about his
his position earlier in Egypt. और मिस्र के देश में जो उसकी पदवी थी, जो उसका स्थान था, उसकी व्याख्या वो नहीं कर रहा। But what happens? लेकिन अब क्या हो रहा है? He's very silent. वो बहुत ही शांत है, And when he's silent, God breaks him. और जब वो शांत है, परमेश्वर बोलता है। And God testifies about this man of God. The one line that is the strongest of all in verse 7, he says, "Look at my servant Moses," he says, "he is faithful in all my और house." 7वीं आयत में कहना चाहिए, एक छोटे से कथन के द्वारा वो इस बात को कहते हैं। परमेश्वर मूसा के विषय में कहते हैं कि देखो, सारे इज़राइल के घराने में, मेरे घराने में सर्वाधिक विश्वासियों की दास मूसा है। I speak with him face to face, मैं चेहरे से चेहरा मिलाकर उससे बातें करता हूँ, even plainly and not in dark sayings. और यहाँ तक कि अंधकार में नहीं, परंतु उजियाले में खड़े होकर मैं उससे बातें करता हूँ। He sees the form of God. और वह परमेश्वर के स्वरूप को, उसके आकार को देखता है। Why were you not afraid to speak against my servant Moses? तो तुम इन सारी बातों को जानकर मेरे दास मूसा के विरुद्ध में बोलने के पहले घबराए क्यों नहीं? You know, one big problem in the church of God, in the church of Jesus Christ today, is a lack of fear. और आप बताना चाहूंगी कि परमेश्वर की कलीसिया मसीह की देह में सबसे बड़ी जो समस्या हम देख सकते हैं वो यह है कि लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। There's so much of carnality and sensuality in the church that people are no longer afraid of God. इतनी सांसारिकता, इतनी शारीरिकता कलीसिया में बढ़ी हुई है, प्रचंड रूप से फैली हुई है कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के अगुओं के प्रति उनके हृदय में भय नहीं है। Our respected General Secretary, Pastor T.K. Joseph, was talking about the prosperity gospel that is coming even into India. हमारे आदरणीय टी.के. जोसेफ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वह उन सारे बुराई और झूठी शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे जो हमारे समाज में, हमारे मसीह जगत में उठ खड़ी हो रही है। People just want to receive blessings from God and they are not aware of the judgment of God. लोग केवल परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके न्याय के विषय में वो भयभीत नहीं है। The Bible never says that when the Holy Spirit will come, you will become prosperous and rich. बाइबल कभी भी नहीं बताती जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम संपन्न और धनवान बन जाओगे। The Bible says when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin, judgment and righteousness. लेकिन बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो धर्म, धार्मिकता और पवित्रता और पाप के विषय में तुम्हें कायल करेगा। But who likes to speak about sin, judgment and righteousness today? लेकिन पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कौन प्रचार करता है? It's not part of popular teaching and preaching anymore. और जो अधिकतर रूप से प्रचार किया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, उसमें आप इन विषयों को नहीं देख पाएंगे। Fear of God is being downplayed. और परमेश्वर का भय मानो हमारे मसीह जगत से जा रहा है। And God is asking Miriam and Aaron, why were you not afraid to speak against my servant Moses? और परमेश्वर मूसा के भाई और बहन मिरियम और हारून से पूछ रहे हैं कि तुम मेरे दास के विरुद्ध में बोलने से क्यों नहीं घबराए? This is the way how God describes how Moses is faithful. और यही तो वो तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर विश्वास योग्यता के बारे में व्यक्त कर रही है। He says, it's not like with the other prophets. I speak with Moses face to face. और वो कहता है कि ये दूसरे नबियों के समान नहीं है। मूसा से तो मैं चेहरे से चेहरा मिलाकर बातें करता हूँ। He's faithful, so faithful that I can speak with him face to face. वो इतना विश्वास योग्य है कि उससे मुख मिलाकर मैं उससे बातें कर सकता हूँ। Directly as a man talks with another man. सीधे रूप से जैसे मानो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातें कर रहा हो। Can God say that about us today? क्या आज की रात्रि में, आज के इस दिन में परमेश्वर हमारे विषय में ये गवाही दे सकता है? Oh, this guy is so faithful. I really love to talk to him face to face. कि ये मनुष्य, ये विश्वासी, ये मेरा दास इतना विश्वास योग्य है कि चेहरे से चेहरा मिलाकर मैं उससे माफ करें बातें कर सकता हूँ। And this evening I'm not just speaking to you, I'm preaching to myself as well. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं केवल आपसे प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, परंतु मैं अपने आप से भी प्रचार कर रहा हूँ। Every question that I raise is a question that I raise about myself. हर एक प्रश्न जो मैं आपके सामने उठा रहा हूँ, आपसे पहले वो प्रश्न मेरे सामने खड़ा होता है। God says I don't speak with him as in dark sayings. I speak plainly, simple words that can be clearly understood. और वो ऐसा कहता है कि मैं मूसा के सामने कठिन या बड़े शब्दों से बातें नहीं करता, परंतु बहुत ही आसान और सरल
वचनों से बातें करता हूँ कि उन सारी बातों को वो सीधे रूप से समझ पाए। Not just that, if you turn to the New Testament, to the book of Hebrews chapter 3, ना केवल इतना ही, परंतु आप नए नियम की किताब यदि इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय की ओर खोलें, we find that the faithfulness of Christ is compared to the faithfulness of Moses. आप देख सकते हैं यहाँ तक वहां पर हम इस बात को पहचानते हैं कि जो मूसा की विश्वास योग्यता है उसकी तुलना मसीह यीशु की विश्वास योग्यता के साथ की जाती है। Christ is compared with Moses in faithfulness. और विश्वास योग्यता के संदर्भ में मसीह यीशु को मूसा के साथ तुलना किया गया। It says who was faithful about Christ. It says he was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. और वहां ऐसा कहा गया है मसीह यीशु जैसे मूसा अपने पूरे घराने में परमेश्वर के प्रति सर्वाधिक विश्वास योग्य था, मसीह यीशु परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी सेवकाई में विश्वास योग्य था। Are we faithful in the house of God? That's more important. अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जब हम परमेश्वर के घराने में अपने आप को जोड़कर रखे हैं, अपने को बताते हैं कि परमेश्वर के परिवार में है, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य? Now there is a great distinction between Christ and Moses, of course. अब ये बात तो लाजमी है कि मसीह यीशु और मूसा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। The Gospel of John begins by saying that law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. और ये बात तो सही है कि यूहन्ना जी सुसमाचार की शुरुआत जब होती है, हम वहां पर देखते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और उद्धार मसीह यीशु के द्वारा आया। In Moses we find the revelation of law, in Jesus we find the revelation of grace and truth. और हम मूसा की व्यवस्था में हम न्याय और व्यवस्था के प्रकाशन को देखते हैं, मसीह यीशु में हम अनुग्रह और प्रेम और उद्धार के प्रकाशन को देखते हैं। Not just that, if you look at Hebrews chapter 3 verse 5 and 6, we see that Moses was faithful in all God's house as a servant, but Christ as a son over his own house. और इब्रानी 3 अध्याय उसके 5-6 आयत को आप देखिए, वहां ऐसा लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, लेकिन 6 आयत में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी एवं उसके प्रति विश्वास योग्य रहा। Moses was faithful as a servant in God's house, but the son Jesus Christ was faithful as a son in his house, in his own house. मूसा तो अपने घराने में सेवक होते हुए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, लेकिन मसीह यीशु अपने परिवार में परमेश्वर के पुत्र के समान या उसके रूप में विश्वास योग्य था। And the New Testament declares you and I as co-sons together with Jesus Christ. और नए नियम में परमेश्वर वचन हमें बताता है कि मसीह यीशु के साथ परमेश्वर पिता के हम भी सहभागी होते हुए पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। It's no longer my master's house, it is my father's house. और वो ये नहीं कहता कि ये मेरे स्वामी का घराना है, परंतु ये कहता है, हम ये कहते हैं कि हमारे पिता का घराना है। My friends, this evening when we are talking about faithfulness, let's not forget that it's faithfulness in our Father's house. प्रिय मित्रों, जब आज की रात्रि में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बातें करते हैं, हम इस बात को ना भूलें, विश्वास योग्यता परमेश्वर के घराने से शुरू होती है। And I'm going to make it very simple this evening. और आज की शाम में मैं इसको बहुत ही सरल बनाने का प्रयत्न करूंगा। I'm not going to talk about many things. और बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें मैं आपके सामने नहीं करना It is चाहूंगा। required of God's stewards to be faithful. और परमेश्वर के घराने के जो अधिकारी हैं, उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है, जो भंडारी है, कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। We see that Moses was faithful as a servant, Jesus is faithful as a son, and God wants us to be faithful as sons in his house. और जैसे मूसा एक सेवक होने के नाते परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था, मसीह यीशु एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य था। हमसे इस बात की अपेक्षा और विनती की जाती है कि हम भी पुत्र और पुत्री बनकर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरे। In fact, in verse 6 it says Christ as a son over his own house, and that house we are. और जैसे कि वहां पर ऐसा भी लिखा है उसकी 6वीं आयत में कि जैसे मसीह यीशु अपने घराने के प्रति परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था, वो घराना कुछ और नहीं परंतु हम हैं प्रियो। Let's have the sense of ourness, belongingness. It belongs to us. This is one family. आइए हम सारी बातों को भूलकर अपनेपन के एक मनोभाव को ले आए। हम हमेशा ये बोले कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारा है, ये मेरा है। Stop talking about your ministry, your church, your area, your denomination, your people. Let's talk about the house of God, which is our house. अब तेरी कलीसिया, तेरा परिवार, तेरी सेवकाई, मेरा कलीसिया, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, मेरे विश्वासी, इन सारी बातों के बारे में आप भूल जाएं, ऐसा बोलना आप बंद कर दें। Now in our days we register ministries. और अभी तक समय आ गया है कि हम अपनी सेवकाइयों का
पंजीकरण करते हैं, and then we think it is registered and it belongs to us. और जब पंजीयन हो जाता है हम ये सोचते हैं अब तो ये मेरे नाम से हो गया है, मतलब ये मेरा अपना है। Until we have that sense of belongingness to the body, that we are connected to the body and the body is one, that we are together, no matter which country, which state, which language group, we are one family, we can never be faithful in the house. जब तक आप इस बात को नहीं समझ जाते कि आप किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी भाषा, किसी भी गोत्र के क्यों ना हो, आप मसीह की कलीसिया में एक हैं और आपका जो है वो सबका है, जब तक आप इस बात को नहीं समझते आप कभी भी परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य नहीं बन सकते। Now very quickly let me